अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अरशद सेलिंग व्लॉग्स। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आपको पता है कि मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पे कपड़े के कारोबार के हवाले से स्पेशली और दूसरे भी जो ऑनलाइन कारोबार हैं उनके हवाले से आप लोगों के साथ टिप्स और ट्रिक्स वगैरह और अपने तजुर्बात शेयर करता रहता हूँ। तो काफ़ी जो ऑनलाइन होलसेलर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके मैंने रिव्यूज़ शेयर किए थे, जिनमें मैंने जस्ट डॉट आउटफिट जो बहन है उसका शेयर किया था। इसके अलावा प्रीटी रोब वाले जो डायरेक्टली कंपनी है उनका मैंने शेयर किया था तजुर्बा, और एक दो और बंदे भी थे। तो काफ़ी बहनें मुझे फरमाइश कर रही थी कि भाई जो मलिक आसम साहब हैं, मलिक आसम लाहौर में वहादत कॉलोनी लाहौर में जिनकी शॉप है ब्रांडेड कट पीस के नाम से, उनका यूट्यूब चैनल भी माशाल्लाह काफ़ी मशहूर है, ब्रांडेड कट पीस के नाम से उनकी वेबसाइट भी है, आप लोग उसको लाजमी जानते होंगे उनको। तो उनके बारे में आपके क्या तासरात हैं, आप क्या कहते हैं कि उनके साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनका कपड़ा ओरिजिनल है कि नहीं है, उनकी सर्विस कैसी है, सारा कुछ। तो टू बी ऑनेस्ट मैं जो है तब तक किसी बंदे का रिव्यू नहीं करता जब तक मैं खुद उसके साथ तजुर्बा ना कर चुका हूँ, मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा ना हो। तो ऐसे ही तीर तुके मारने का फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने ये इसीलिए इतना टाइम लिया थोड़ा सा कि आपने महसूस किया होगा कि मैंने कुछ अरसा वीडियोस अपलोड नहीं की। तो वो यही था कि मैं उसमें अब इसका तजुर्बा कर रहा था। मैंने उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट भी की, कपड़े भी ख़रीदे, कारोबार किया, फिर उसमें मुझे जो हासिल हुआ, जो तजुर्बा हासिल हुआ, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने तकरीबन 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया ना तकरीबन इसके लिए इकट्ठा किया था काम करने के लिए, लेकिन मेरा 170 ही लगा था तकरीबन। वो भी मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ कि क्या माजरा बना। अच्छा, ये जो आसिम साहब हैं, मलिक आसिम साहब, ये बहुत बड़े पैमाने पे काम करते हैं पीछे कंपनी से कट पीस, और ये जो बी फ्रेश कपड़ा और फ्रेश कपड़ा, छोटे ब्रांड्स का इनके पास फ्रेश भी होता है, बड़े ब्रांड्स का बी फ्रेश होता है। ये मोस्टली चाइना मैचिंग करते हैं, ट्राउज़र्स वगैरह जो है वो खुद मैच करते हैं शर्ट्स के साथ। ज़्यादा इनके पास 2 पीस होते हैं, बाकी इनके पास 3 पीस भी आते रहते हैं, हर किस्म का स्टॉक आता रहता है। अच्छा, छोटे जो ब्रांड्स हैं वो इनके साफ़ होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इन प्रीटी रोब और ये जो बखिया और इस तरह के जो ब्रांड्स वगैरह आते रहते हैं इनके पास, इनके अपना भी ये तैयार कराते हैं, उसको भी ब्रांड का मेरे ख्याल में हानिया में नाहल शायद इनका ही है, या मुझे श्योर नहीं है, या वो थर्ड पार्टी है। तो इस तरह करके ना ये खुद भी तैयार करवाते रहते हैं। अच्छा, इनका छोटे ब्रांड का हो बड़े ब्रांड का हो, कपड़ा इनका ओरिजिनल होता है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं, इसमें कोई शक नहीं है कि कपड़ा इनका ओरिजिनल होता है। लेकिन इनके साथ अगर आप पहले ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आपका काम चल रहा है तो मैं आपको कहूँगा कि आप करते रहें, ठीक है, वेल एंड गुड है। या अगर आपने ऑफलाइन काम करना है, यानी कि आपने मोहल्ले में या आपने अपनी फैमिली में, कम्युनिटी में कपड़े सेल करने हैं, या आपकी शॉप है, तो आप जो है वो इनके साथ काम कर सकते हैं। आपका काम जो है वो ठीक चलेगा, इनके रेट्स उस हिसाब से ऑफलाइन के हिसाब से ठीक होते हैं। अगर आपने ऑनलाइन काम करना है तो हरगिज़ इनके करीब भी ना जाएं। मैं आपको एक तजुर्बा बताने लगा हूँ अपना, वो क्यों वो भी आपको बताता हूँ। अगर आपने ऑनलाइन फेसबुक पे सेल करना है, यूट्यूब पे सेल करना है, इंस्टा पे सेल करना है, वेबसाइट पे सेल करना है, तो आपका कोई कपड़ा नहीं बिकेगा, गारंटेड, याद रखिएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई कर रहा है, उसका बिक रहा है तो करते रहें, लेकिन अगर किसी ने नया स्टार्ट करना है तो मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। क्योंकि मैं इनके पास गया था, तकरीबन हमारा ईसाईवाल से लाहौर जाने का ख़र्चा तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये 2 बंदों का हो गया था। मेरी वाइफ थी, मैं था। अच्छा, ये वहाँ पे गए हैं हम लोग, वहाँ पे जाके इनके वेयर हाउस देखे हैं। मलिक आसम साहब खुद नहीं मिले, वो शाम को आते हैं वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। इनके आगे मुलाजम काम करने वाले जो हैं, यानी कि भाई भी होते हैं वहाँ पे, वो डील करते हैं। वहादत कॉलोनी इनका लाहौर में इनका प्लाज़ा है। इनकी चैनल पे जाके, इनकी वेबसाइट पे जाके आप इनसे एड्रेस वगैरह ले सकते हैं अगर आपने किसी ने जाना हो। अच्छा, वहाँ पे गए हैं इनके पास, तो इनसे पूछा है कि भाई वो बोनेंजा वगैरह के जो आप खाड़ी के दिखा रहे थे, तो इन्होंने कहा है कि भाई वो तो सारे ख़त्म हो गए हैं, वो आप लेट आए हैं। अब हमारे पास ये 2 पीस पड़े हैं, या प्रीटी रोब के पड़े हैं, या 2 छोटे ब्रांड्स के पड़े हैं, तो ये ले लें। अब हम लोग इतनी दूर से गए थे तो हमने वहाँ से ज़ाहिर वापस तो आना नहीं था, तो हमने तकरीबन 3 लाख का ज़हन बना के गए थे, लेके गए थे कि 3 लाख से स्टार्ट करेंगे।
तो 1,70,000 शुक्र है अल्लाह ताला का कि 1,70,000 पे ही हमने इत्तफाक़ किया, आगे ज़्यादा नहीं परचेज़ किया क्योंकि इतनी कोई वैरायटी की ख़ास चीज़ पड़ी नहीं थी इनके पास। 2 पीस भी लिए, 3 पीस भी लिए, खद्दर लिया, लीनन नहीं लिया, खद्दर ही लिया ज़्यादा, और कुटेल वगैरह ली। वो आपने मेरी वीडियोस पिछली जो है मैंने उसमें दिखाया है। अच्छा, मैंने ये तजुर्बा इसलिए किया है कि मेरे पास यूट्यूब की ऑडियंस भी थी, कस्टमर थे मेरे पास, मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे भी कस्टमर्स थे, और मेरे पास इंस्टाग्राम पेज पे भी मैंने इसको इश्तिहार लगाए, इसके अपने फेसबुक पेज पे भी इश्तिहार लगाए, मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर किया, ख़ानदान के अंदर भी शेयर किया। तो टोटल जो मेरा 1,70,000 का तकरीबन मेरे पास कोई, मुझे अब याद नहीं है अच्छी तरह, तकरीबन 100 से ज़्यादा ही मेरे पास ड्रेसेस थे। तो उनमें से ऑनलाइन सिर्फ एक सूट जो है वो सेल हुआ कुटेल का। मैंने हर किस्म की मतलब पब्लिसिटी भी की, मार्केटिंग भी की, मेरे पास कस्टमर ऑलरेडी इतने थे। आपको पता है कि मेरी इस चैनल पे भी मैंने अपलोड की वीडियो, अपना दूसरे चैनल पे भी अपलोड की। अब मसला इसमें क्या है, आप कहेंगे कि भाई इसका इशू क्या है, क्यों नहीं बिकते या क्यों नहीं लेने चाहिए। अब मलिक आसम साहब भी ये वीडियो देखें तो आपने भी मुझे जवाब इसका ज़रूर देना है, अगर आप तक बात पहुँचे या अगर आपको बात मेरी कड़वी लगे तो आपने मुझे जवाब देना है, बजाय इसके कि ये कहने के कि जी ये मुखालफत कर रहे हैं। मेरी किसी से कोई मुखालफत नहीं है, ना मलिक आसम साहब को मैं जानता था पहले, मैंने कभी आज तक नाम नहीं लिया। मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये तरीक़ाकार क्या तरीक़ाकार है, हमें समझाएँ कि इसमें हम कैसे कपड़ा बेच सकते हैं। कि 2 पीस ये बेच रहे हैं, खद्दर का, मुख्तलिफ मिक्स ब्रांडेड का, शनायर का, खाडी भी मिक्स है उसमें, कोई आ जाता है, टूटे भज्जे जो ब्रांड्स होते हैं ना, और सारे मिक्स मैच किए हुए कि ट्राउज़र उन्होंने खुद लगाए हुए, पीस साफ़ थे, गंदे नहीं थे, फटे फुटे नहीं थे, लेकिन मिक्स मैच, चाइना मैचिंग थी। आप उनकी वेबसाइट भी देख लें, इनके वीडियोस भी देख लें, उनमें भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर आप 10 या 10 से ज़्यादा पीसेस लेते हैं, यानी कि होलसेल लेते हैं, तो 1290 रुपये में आपको 2 पीस मिलेगा खद्दर का। और अगर आप एक सूट भी लेना चाहें हमसे तो आपको 1350 रुपये में, यानी कि 60 रुपये मज़ीद डाल के आप एक सूट ले सकते हैं। ये जो 1350 वाला रेट है ये इनकी वेबसाइट पे भी है, इनके चैनल्स पे भी चलता है, इनके व्हाट्सएप पे भी चलता है। अब जो बंदा, आप खुद सोचें कि मेरा तकरीबन 6-7 हज़ार रुपया बस का ख़र्चा हुआ, जाने का आने का, मैं सामान साथ ही लेके आया था। अगर मैं वहाँ से बुकिंग करवाता तो फिर आप और सोच लें कि उसमें और भी मुझे एक्सपेंसेस बढ़ने थे। तो अब कपड़ा लेके हम पूरा दिन धक्के खा के वापस आए हैं, तो हमें तकरीबन 6-7 हज़ार रुपया उसका पड़ गया। अब वो 6-7 हज़ार को अगर आप खाना वगैरह भी मैंने इसमें नहीं डाला, सिर्फ जाने का आने का, रक्षों का सारा जो मैंने ख़र्चा डाला है, तो 6-7 हज़ार रुपया अगर आप उसको डिवाइड करें इस पे 100 पे, तो तकरीबन 60-70 रुपये या 50 रुपये भी लगा लें। आप कहते हैं कि जी हम लोग 5 हज़ार रुपया लगाते हैं, तो 50 रुपये फ़ी सूट के पीछे, वो भी अगर आप 50 रुपये इसलिए आपके बनेंगे जब आप 100 कम से कम सूट लेके आएंगे, तो तब जाके वो डिवाइड होगा। अगर आप 50 सूट लेके आते हैं तो वो मेरे ख्याल में आपका 100 रुपया फ़ी सूट के ऊपर जाएगा, तो 50 रुपया आपका वो चला गया। आपका रेट ऑलरेडी मलिक आसम के रिटेल के बराबर आ गया है, यानी कि जो वो एक सूट दे रहे हैं 1350 का, आपने 1290 का लिया है, आपके 60 रुपये खर्चा उसमें लग गया है फ़ी सूट या 50 रुपये, तो आपका रेट जो है वो 1340 पे या 1350 पे आपका रेट चला गया है, यानी कि आपकी कीमत ख़रीद इतने पे आ गई है। अब आपने घर में आना है, तो घर में आके आपने लेट्स से कि कोई बंदा कहता है कि जी मैं बहुत ही वलीउल्लाह हूँ, मैं बहुत ही चंगा हूँ, मैं बहुत कम प्रॉफिट रखता हूँ, तो वो 200 रुपया प्रॉफिट रखेगा। ठीक है, मैंने वैसे तकरीबन 1800 रुपये में कोशिश की थी, और डिलीवरी चार्जेस ऊपर 200 के 250 रुपये अलग से होते हैं। ये इतना रेट नॉर्मल, आप शॉप्स पे चले जाएँ, ब्रांड के कपड़े, ब्रांड की शॉप्स पे तो खैर हाथ ही नहीं लगता। नॉर्मल जो रेप्लिका है वो भी अब इतने का नहीं मिलता। 2 पीस जो है वो, 3 पीस जो है वो 2500 3-3 हज़ार में बिक रहा है। तो ब्रांडेड कपड़ा जो है वो, अब आप इतनी मेहनत करते हैं तो उसमें आपने प्रॉफिट मार्जिन अपना इतना रखना होता है, तकरीबन 300 से 400 रुपये। लेकिन अगर आप 200 भी रखें, 1350 रुपये में 200 और डाल लें, 1450, 1550 रुपये में आपको वो सूट आपने बेचना है अपने कस्टमर को। ठीक है, 1350 रुपये में चार्जेस डाल के आपको पड़ा, 1290 का आपने लिया, 60 रुपये आपके चार्जेस लग गए बसों के और जाने आने के,
और 1350 में हो गया, 200 आपने प्रॉफिट मार्जिन रखा, 1550 हो गया, 250 रुपया या 200 250 लग जाता है तकरीबन डिलीवरी चार्जेस। TCS वालों के भी रेट्स महंगे हुए हैं, वो भी आप कैश ऑन डिलीवरी पे काम करें तो 250 रुपया वो डालें, 1500 1600 17 1800 रुपया जो है वो आपका आपने सूट बेचना है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ मलिक आसिम साहब से भी, और जो लोग कस्टमर हैं मैं मुझे सुन रही हैं बहनें, उनसे भी ये सवाल करता हूँ कि एक बंदा लाहौर में बैठ के चीखे मार रहा है, आवाज़ें दे रहा है, आजो भी आजो एक सूट भी ले लो भावे, तो वो भी तो मैं देंगा 1300 1350 रुपये का। तो वेबसाइट भी वही ड्रेसेस लगे हुए हैं जो मैं लेके आया, मैंने जो डिज़ाइन लाया वो इसकी वेबसाइट पे भी लगे हुए थे, इनके व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगे हुए थे, वीडियोस में भी दिखा रहे थे बार बार। तो जो बंदा कोई कस्टमर है, आप हैं फॉर एग्जांपल, आप अपने आप को ले लें, आप कहती हैं कि भाई मैं आपसे सूट लेना चाहती हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई जी 1800 रुपये में आपको पड़ेगा घर में डिलीवर होके, तो आप मलिक आसिम की वेबसाइट पे चेक करेंगी या मलिक आसिम के चैनल पे चेक करेंगी तो आप कहेंगी कि भाई ये तो 1350 रुपये में हमें ये मिल रहा है। अगर हम लेट से 250 रुपया शिपिंग चार्जेस भी डालें, 50 1400 1500 1600 रुपये में हमें लाहौर से मिल रहा है डायरेक्टली। हमारा दिमाग ख़राब है कि हम आपसे 1800 रुपये में 200 रुपये और भर के लेंगे। इस वजह से क्योंकि आजकल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का, हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदा जो आप मुझे देख रहा है वो मलिक आसिम को भी देख रहा है, जो मलिक आसिम को देख रहा है वो और ये मैं सिर्फ मलिक आसिम साहब पे ब्रांडेड कट पीस वालों के बारे में रिव्यू नहीं कर रहा, इस तरह के कोई और बंदे भी हैं ना जो ओरिजिनल का भी काम कर रहे हैं, चाहे उनका ओरिजिनल माल है और वो साथ में ये भी कहें कि जी ये तुम एक पीस भी चाहिए हो तो वो इतने का मिल जाएगा, तो उनसे हरगिज़ कपड़ा ना लें ऑनलाइन बेचने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन फिर आपसे कोई नहीं लेगा। किसी कस्टमर का दिमाग नहीं ख़राब कि वो जो ये असल में अपने आप को होलसेलर कहते हैं, तो आप होलसेलर की कैटेगरी में रहें। आपका क्या काम बनता है कि आप रिटेल का कहें कि जी रिटेल भी लेना है तो आप हमसे इतने का ले लें, सिर्फ 60 रुपये का आप मार्जिन डाल के होलसेल, या तो फिर आप ऐसा करें कि 1350 में आप रिटेल दे रहे हैं तो होलसेल का फिर रेट आप रखें 800 रुपया, आप होलसेलर्स को 800 रुपये में दें, जो 10 सूट ले तो वो 800 रुपया पर ड्रेस के हिसाब से ले, फिर हम आपको कम्पीट कर सकते हैं आपके रेट को 1350 को। लेकिन अगर आप ऑलरेडी सिर्फ 60 रुपये का मार्जिन डाल रहे हैं जो कि हमारे आने जाने का खर्चे में ही वो निकल जाते हैं, तो कस्टमर हमसे क्यों लेगा। आप कह रहे हैं कि भाई हम लोग कारोबार करवा रहे हैं घरों में औरतों को, आप तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों को लूट रहे हैं, लोगों का मजाक बना रहे हैं। आप यकीन करें, अब आप कहेंगे कि भाई आपने कैसे सरवाइव किया। मैंने ये टेस्ट करने के लिए सारा चक्कर किया था, मैंने तो कपड़े का काम बड़े अरसे से बंद किया हुआ है। मुझे पता था कि मेरे पास अगर ये ना बिका ऑनलाइन ये तजुर्बा करते तो मेरे पास इंटरनेशनल मार्केट भी थी। इंटरनेशनल का भी मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग इंटरनेशनल रहते हैं उनको ये परचेज़ करना चाहिए कि नहीं। तो दूसरे नंबर पे मेरा, वैसे मैंने इंटरनेशनली तो सेल नहीं किया, मैंने अपने ख़ानदान में, अपनी कम्युनिटी में, अपने मोहल्ले में ही सारा सेल कर दिया। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारा, कोई एक आध सूट बचा हो तो वो पता कोई नहीं, बाकी सारे ही बिक गए। और जो लोकल बेचने होते हैं वो सारे उधार पे ही जाते हैं, वो भी मेरे मोस्टली उधार पे ही गए हैं, कुछ मिल गया है, कुछ मैं ले रहा हूँ। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है कि आप इन चक्करों में ये जो एक्साइटमेंट होती है कि जी इतने का ले लें, इतने का दे दें, या फिर आप ये कहें कि भाई हम लोग रिटेल देते ही नहीं हैं, आप एक सूट दे ही ना किसी को, कस्टमर मजबूर हो कि वो हमसे परचेज़ करे 1600 में 1800 में, जो रिटेल कस्टमर परचेज़ करने वाला है, जिनको आप खुद आवाज़ें लगा के 60 रुपये का। आप मुझे बता दें, आप माशाल्लाह इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतना आपका कपड़े का काम है कि 1290 रुपये में आपसे लेके उसके ऊपर चार्जेस डाल के 25-50 रुपया 100 रुपया 50 रुपये डाल लें, 1350 में आपसे लेके हम लोग आपको कैसे कम्पीट करें। फिर 1350 में लेके 1350 का ही बेच दें कि 1350 का लेके 1350 का बेच के उसमें 250 रुपये शिपिंग डाल के 1600 रुपया आपको कम्पीट कर लें और कमाएं कुछ भी ना, कि 200 रुपया या 300 रुपया जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तो आपने ख़त्म कर दिया है उसके अंदर से। ये आपने कैसा, मतलब आप कैसे होलसेलर हैं कि जो साथ में ये भी कह रहे हैं कि जी एक भी चाहिए हो तो ले लो मेरे को, सिर्फ 60 रुपये की फ़र्क से, 60 रुपये के फ़र्क से भी कोई सेल करता है। कोई होलसेलर जो है ऐसा है वो कहे कि जी रिटेल, ये तो आपने शुगल बनाया है, मजाक बनाया हुआ है कि चीखे मारते रहते हैं, आप बोलते ऊँची ऊँची चीख के जी आ जाओ जी कारोबार कर लो और ऐसे कर लिया।
एक होलसेलर का काम कर रहे हैं तो आप होलसेलर रहें। आप कहें कि भाई कोई हमारे पास रिटेल नहीं होता, एक सूट हम नहीं देते, कम से कम 10 सूट लें, 10 सूट लेंगे तो आपको इतना रेट लगेगा 1290 वाला, तो आप हमसे ले सकते हैं। फिर आगे जाके जो रिटेलर हैं, जो औरतें हैं, वो अपनी जाके ऑनलाइन बेचना चाहती हैं तो वो आपसे ले जाके 200-300 रुपये प्रॉफिट रख के वो सेल करें। और अगर कोई बंदा कहता है कि भाई जी वो तो 1290 रुपये का आसम मतलब कासम साहब को मैं डिज़ाइन वेख्या सी वो बेच रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर वो औरत कह सकेगी कि जाओ भाई उससे ले लो, उनसे जाके लोगे तो 10 सूट लेने पड़ेंगे तब जाके होलसेल का रेट मिलेगा। तो फिर वो कस्टमर मजबूर होगा हम लोगों से या ऑनलाइन जो रिटेलर हैं उनसे लेने में, ना कि वो आपसे लेगा। अब जो आपने बनाया हुआ है आप सीधा कहेंगे भाई कोई होलसेल सूल नहीं है, हम लोग रिटेल बेच रहे हैं, रिटेल हमसे हम मंगवाते जाएँ, हमने बंदे पे बिठाए हुए हैं, हम लोग ऑर्डर ले रहे हैं और भेजे जा रहे हैं। ये एक तरीका है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आपने बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि आप जी कहें। और मैं जो भी मुझसे पूछ रहे थे कि भाई ये करना चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये मैं आप लोगों को बता दिया है। सारा तजुर्बा मैंने प्रैक्टिकल करके बड़ी अच्छी तरह इसमें से मार खा के, और फिर मैंने शुक्र अल्लाह का कि मेरे पास मार्केट थी, मैंने सेल कर ली, मेरे निकल गए। अब आप खुद सोच लें कि अगर आप लाख रुपए का 2 लाख का 3 लाख का माल उठा रहे हैं इनसे एक्साइटमेंट में और चीखें सुन के, तो आपके फंस गए तो आपके मोहल्ले में बिक जाएंगे। हाँ, अगर मोहल्ले में बेचने हैं, ख़ानदान में बेचने हैं, जो आपके ख़ानदान में मोहल्ले में इनको नहीं जानते, वीडियोज़ इतनी नहीं देखते, उन्होंने इनको नहीं देखा हुआ, तो वो आपसे परचेज़ कर लेंगे 1800 में, 1600 में। बाकी जो लोग ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन हरगिज़ नहीं खरीदते। ऑनलाइन अगर आपने करना हो तो मैं इससे बेहतर है कि आप रेप्लिका फैसलाबाद से या लाहौर से या मार्केट से रेप्लिका ला के सेल कर लें। वो कम से कम इंटरनेट पे डिज़ाइन या कीमतें नहीं बता रहे होते, या वो डिज़ाइन नहीं मिलते, तो वो औरतें आपके मांगे हुए रेट पे आपको प्रॉफिट मार्जिन दे के ले लेती हैं। ये जो है, ये इस तरह का अगर ब्रांडेड कट पीस है या कोई और इदारा है इस तरह सेल कर रहा है कि जी 50 रुपये के फ़र्क से रिटेल में भी दे रहा है, तो कभी भी उसके साथ काम ना करें। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको कि आपको 100% नुकसान होगा। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है, ट्राई करके देखना चाहें। वहदत कॉलोनी लाहौर में इनका एड्रेस वगैरह आप इनकी वेबसाइट से, ब्रांडेड कट पीस का चैनल है, वहाँ से ले सकते हैं। तो अगर किसी भी को भी कोई इतराज़ हो, कोई हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसका आपको जवाब दे दूँगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।